हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। खासकर जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। उसके पहले आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। कोई भी फर्दर वीडियो आए तो उससे आप अपडेट हो सकें। और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे उनके लिए स्पेशली ये जो है अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए हम बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट न्यूज़ अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के एडमिशन कमेटी ने ये डिसाइड किया है, प्रोफेसर जो वाइस चांसलर हैं हमारे आलोक कुमार राय, उनकी अध्यक्षता में एडमिशन कमेटी ने डिसाइड किया कि इस बार का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स और अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो इस बार का एडमिशन मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। कोविड-19 कारण लगातार एग्ज़ाम के डेट पोस्टपोन्ड हो रहे थे। इसी कारण जो है एडमिशन कमेटी ने डिसाइड किया कि सेशन ख़राब ना हो, इस कारण जो है एडमिशन जो है मेरिट के आधार पे होगा। जो 12th में आप मार्क लिया है उसके आधार पे एडमिशन कमेटी डिसाइड करेगी कि आपको एडमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज और है कि फॉर्म सबमिशन डेट, अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं कर पाया किसी कारणवश लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म, तो आप जो है लास्ट डेट जो है 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आप 17 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं और अपने काउंसलिंग पोर्टल पे लॉगिन करके उस आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप फॉर्म सबमिट करने के बाद फ़ी पेमेंट भी नहीं कर पाए थे अपना, तो अब आप जो है 17 अगस्त तक अपना फॉर्म पेमेंट करने के बाद आप फ़ी अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जो आपके दोस्त अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं या वो वेट कर रहे थे अपना जो है रिजल्ट का, उसके बाद अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये कि आप अप्लाई 17 अगस्त तक कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर उनको भेज दीजिएगा या बता दीजिएगा कि 17 अगस्त तक फॉर्म डेट एक्सटेंड किया जा चुका है। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना है, मैं आगे अपने फर्दर वीडियो में बताऊँगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको, वो 5 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक अपलोड करना है। और इस बार BLLB की 5 ईयर प्रोग्राम की सीटें जो है 120 से बढ़ाकर 160 कर दी गई हैं, तो 40 एक्स्ट्रा सीटें बढ़ गई हैं। तो लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये कि 40 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं, तो एडमिशन जो है ज़्यादा लड़कों का इस बार होगा। और जो MBA प्रोग्राम है 2021-22 का, वो जो है कैट के बेस पे होगा एडमिशन टेस्ट। तो कैट में परसेंटाइल आने के बाद उसके थ्रू आपका एडमिशन MBA प्रोग्राम में होगा। तो इस बार आप कैट जो है फॉर्म फिलअप ज़रूर करिए, उसके आधार पे आपका जो है MBA प्रोग्राम में एडमिशन होगा। इस बार का एडमिशन कमेटी ने ये डिसाइड किया है 21-22 का MBA प्रोग्राम जो है कैट के आधार पे एडमिशन लिया जाएगा। अब मैं एक एक करके डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है 5 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच अपलोड करने हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो आपको इंटरमीडिएट मार्कशीट की कॉपी जो 12th का है या ग्रेजुएशन का, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट। अगर आपने फॉर्म भरते समय EWS के लिए अप्लाई किया था इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए, तो आपको उसके सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेंगे। अपने पोर्टल जाके आप अपलोड कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। NCC का सर्टिफिकेट, NCC क्या वेटेज आप लेना चाहते हो तो NCC का सर्टिफिकेट आप अपलोड करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की हो अपने स्पोर्ट्स में, और जो है फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, जिनके जो है पुत्र पुत्री या पौत्र हो, वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, प्लस आपके माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनका नाम होना चाहिए उस जो है आधार कार्ड में, तभी आपको फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट का वेटेज मिलेगा। अब मैं एक और डिटेल बता देता हूँ आपको, जो है कि जनरल कैंडिडेट के लिए इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, OBC के लिए इंटरमीडिएट मार्कशीट कंपलसरी है, और जनरल EWS सेक्शन के लिए कौन कौन सा जो है मार्कशीट कंपलसरी है, तो इसमें आपको इंटरमीडिएट मार्कशीट, सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट जो है EWS का जो सेक्शन है, और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ये एक जो है फॉर्म है ये भी आपको ये स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। EWS का अगर आप जो है फॉर्म भरते समय अपडेट किया होगा EWS के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, तो आपको ये अपडेट करना पड़ेगा। और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपका जो है सबसे ज़रूरी जो है डॉक्यूमेंट्स, इंटरमीडिएट मार्कशीट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र है, और इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में आप जो है 1 जनवरी 2020 के जो बाद बना होगा तभी वही मान्य होगा। उसके अगर पहले बना होगा तो आप जो है उस मान्य आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप जो है अगर नहीं बनवा पाए अभी, तो आपके पास टाइम है, आप बनवा सकते हैं और बनवा के अपलोड कर सकते हैं। हाँ, और नेक्स्ट कौन कौन सा जो है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है मैं एक एक करके बता देता हूँ। वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, वार्ड ऑफ कॉलेज टीचर सर्टिफिकेट, डिफेंस पर्सनल या डिपेंडेंट सर्टिफिकेट,
डिफरेंटली एबल्ड सर्टिफिकेट, ये उन लोग के लिए है जिनका मान लीजिए किसी के फादर जो है यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉई हैं तो वो एक सर्टिफिकेट उनका बनता है, वो वेटेज मिलता है उनको, या फिर जिनके पिता कॉलेज टीचर हैं जो एफिलेटेड है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उसका एक सर्टिफिकेट बनेगा, उसमें वेटेज मिलेगा, इसलिए वो अपलोड कर सकते हैं। और डिफेंस पर्सनल जिनके जो है फादर या जो है एंसेस्टर जो है डिफेंस में रहे हैं वो अपलोड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट और लास्ट सर्टिफिकेट है वो डिफरेंटली एबल्ड सर्टिफिकेट है, जो किसी कारणवश विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो वो उनका एक सर्टिफिकेट जो बनता है वो अपलोड करेंगे, तो उससे उनको जो वेटेज मिलेगा उसके थ्रू एडमिशन होगा उनका। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं सीरियल वाइज, लेकिन इसमें से जो है कुछ ही जो है स्पेसिफिक आपको अपलोड करने हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन सा सर्टिफिकेट किस कैटेगरी अपलोड करना है इसमें मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने इसी वीडियो में। आप जो है, हाँ लास्ट मैंने एससी और एसटी का नहीं बताया था। एससी और एसटी के लिए जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है वो इंटरमीडिएट मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, और अगर जीरो फी के लिए अप्लाई किया है तो आपको जो है इंटरमीडिएट मार्कशीट और के साथ साथ आपको कार्ड सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो 1 जनवरी 2020 के बाद बना हुआ है ये अपलोड करने पड़ेंगे। अपने पोर्टल पे जाके आप वहाँ से अपलोड करने पड़ेंगे, जहाँ से आप जैसे आपने फॉर्म भरा था वहीं पे आपको एक पोर्टल में डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है अपने ये सारे सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करेंगे। लेकिन ये सारे सर्टिफिकेट एक बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। कोई आप जो है सारे पे अपने नीचे सिग्नेचर जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद अपलोड कीजिएगा। सारे जो है सर्टिफिकेट ये अपलोड करने हैं, उसके आधार पे, मेरिट के आधार पे फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद एडमिशन आपका होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरिट लिस्ट बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन जो काउंसलिंग होगा यूनिवर्सिटी का जो है यूजी प्रोग्राम और यूजी मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, वो ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग होगा। ये आपको जाना नहीं है, आपके पोर्टल पे ही आएगा, वहाँ से आपका काउंसलिंग किया जाएगा। उसके बाद वहीं से आपको फी सबमिट करके अपना जो है फॉर्म सबमिट करना है, या अब एडमिशन के लिए अपने अब फ़ी पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फ़ी पेमेंट करके अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो इस बार जो है एंट्रेंस होगा नहीं, तो आप अगर एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है एंट्रेंस का प्रिपरेशन ब्रेक कर सकते हैं अपना। लेकिन केवल ये अंडर ग्रेजुएट के लिए न्यूज़ है ये, अभी पीजी प्रोग्राम के लिए कोई जो है ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो आप जो है अंडर ग्रेजुएट का जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं तो उनके लिए एक बेस्ट न्यूज़ है ये कि जो है अब मेरिट बेस्ट एडमिशन होगा, एंट्रेंस का प्रिपरेशन उनको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बैड न्यूज़ उनके लिए है, एक थोड़ी सी मायूसी भरी खबर ये है कि जो प्रिपरेशन अपना कर रहे थे उसके आधार पर एडमिशन लेना चाहते थे, किसी कारणवश उनका अगर इंटरमीडिएट में परसेंटेज कम है तो शायद इस बार एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में ना मिल पाए। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये पैंडेमिक के कारण ऐसा इस बार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको अपना आंसर दे दूँगा जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसके रिगार्डिंग। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।